सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बतानी है आपको। लेट्स सी इट अगेन। So it's W per unit. सो डब्ल्यू पर यूनिट रन का मतलब है कि आप इसको एक तरह से कंसिडर कर सकते हो, जैसे उसमें हम ट्रायंगल ले रहे थे, ये एक तरह से एक स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह होता है। ठीक है, इस तरह से डब्ल्यू पर यूनिट रन मतलब इसका वैल्यू डब्ल्यू रहता है। तो इसमें भी हम वही करते हैं बेसिकली, जैसा ट्रायंगल में करते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते थे, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेते हैं, जो कि डब्ल्यू इंटू जो भी डिस्टेंस अगर ये एल है तो डब्ल्यू इंटू एल हो जाता है, राइट। तो हाँ, सेम चीज है इसका और आपका यूनिफॉर्मली वेरिएटिंग लोड का या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में हम एरिया ही ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली तो इसका भी हम यही मान के चलते हैं कि इसमें डब्ल्यू इंटू एल फोर्स लग रहा है। इसका सेंट्रोइड क्योंकि मिड पॉइंट पे आएगा तो हम एकदम सेंटर पे मान के चलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इंटू एल, इसका डिस्टेंस एल है। तो पहले तो हमने रिएक्शन निकाला इसमें, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। बोथ साइड्स डब्ल्यू एल बाई टू एंड डब्ल्यू एल बाई टू, तभी दोनों सम होकर के डब्ल्यू होगा, तभी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएंगे। टोटल जितना डाउनवर्ड फोर्स हो रहा है उतना ही अब अपवर्ड फोर्स हो रहा है। सो इसका हमने पहले शियर फोर्स डायग्राम देखा था। ड्रॉ, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम में देखो, यहाँ पे आपका डब्ल्यू एल बाई टू है, जो कि हम पॉजिटिव में लेंगे। तो यहाँ पे आपका एक डब्ल्यू एल बाई टू आ गया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू एल बाई टू। चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम पैरेलल लाइंस नहीं, हम इंक्लाइंड लाइंस खींचेंगे। अब एंड ए पे देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। सो यहाँ पे आपका आएगा डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू, और वी कैन से माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं। इट इज ऑल्सो डब्ल्यू एल बाई टू बट इन माइनस डायरेक्शन। डब्ल्यू एल बाई टू दिस वन माइनस दिस डब्ल्यू एल, ठीक है। तो ये माइनस डब्ल्यू एल बाई टू होगा। अब ये इसको ज्वाइन करना है आपको इस तरह से। ना हम ये देखेंगे कि एकदम सेंटर पे जो है शियर फोर्स इसका जीरो हो गया है इस पॉइंट, ठीक। जो कि होगा भी, आप अगर ऐसे एट पॉइंट सी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ से यहाँ तक का देख लो क्या क्या फोर्स आएगा। यहाँ से यहाँ तक का भी आपका डब्ल्यू एल बाई टू जो है, सपोज करो वी वांट टू फाइंड आउट। तो एल बाई टू डिस्टेंस है ये बी से सी का, ठीक है। मतलब टोटल फोर्स जो एक्टिंग होगा वो डब्ल्यू एल बाई टू होगा। तो एक डब्ल्यू एल बाई टू यहाँ के इसके मिड पॉइंट पे भी लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव डब्ल्यू एल बाई टू माइनस नेगेटिव एल बाई टू, अल्टीमेटली एट पॉइंट सी इट विल कम जीरो, ठीक। सो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि एकदम मिड पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो होगा। इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगा। पॉइंट बी पे आपका जीरो, ठीक है। पॉइंट सी पे हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्योंकि पॉइंट सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। जहां कहीं भी शियर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है वहां बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम हो जाता है। ये फैक्ट है, इसको याद रखना। किसी को जानना है कि ऐसा क्यों होता है तो मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो जहां पे भी शियर फोर्स आपका जीरो है वहां पे बेंडिंग मोमेंट वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम। तो आप इस एंड पे तो जीरो फाइंड आउट कर लोगे, फाइंड आउट क्या करोगे होता ही है। और इस एंड पे भी आपका जीरो ही आएगा। तो आपको एक कर्व ड्रॉ करने के लिए, जो कि एक पैराबोलिक कर्व होगा,
क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो आपको एक पैराबोलिक कर्व मिलेगा बेंडिंग मोमेंट में। आपको एक और पॉइंट चाहिए, और वो मैक्सिमम होगा एट सी पॉइंट, ठीक है। तो सी पॉइंट पर हम निकालते हैं कितना आएगा। तो सी पॉइंट पर निकालने के लिए आपका डब्ल्यू एल बाई टू तो है ही, ये आपका रिएक्शन फोर्स जो है, ठीक है। माइनस सेम चीज ये जो आपका डब्ल्यू एल बाई टू लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो होगा डब्ल्यू एल बाई टू, कितने डिस्टेंस पे लगेगा, L/4 डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट पे लगा हुआ है, ठीक। सो व्हाट वी विल गेट, WL² by 4 minus WL² by 8, विच इज अल्टीमेटली कमिंग WL² by 8, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ कहीं पे आपका WL² by 8 आ रहा है, ठीक है। अब एक ये पैराबोलिक कर्व होगा लाइक दिस समथिंग, इसकी वैल्यू है आपकी WL² by 8, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है आपका एट द सेंटर और मिड पॉइंट, जो कि है इस केस में सी, राइट। अब अगर आपका ये सवाल है कि जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होता है वहीं पे क्यों बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो लेट्स फाइंड इट आउट। ये तो आपका लास्ट क्लास में हो ही गया था, इसमें आई डोंट थिंक किसी को डाउट है। बस ये पैराबोलिक कर्व होगा, ये याद रखना, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। पॉइंट ए बी, आपका RA = WL/2 है, RB भी WL/2 है। यहाँ पे आपका WL फोर्स लग रहा है एकदम सेंटर पे, ठीक है। वॉट एवर, अब इसका अगर हम कोई सेक्शन लेते हैं एट एक्स डिस्टेंस, ठीक, शियर फोर्स का अगर आपको इक्वेशन निकालना है इसमें एट एक्स डिस्टेंस, तो क्या होगा, WL/2 होगा ही, माइनस ये एक्स डिस्टेंस है, ये W पर यूनिट रन है, ठीक है, W पर यूनिट रन। तो एट एक्स डिस्टेंस कितना लगेगा, W × x, ठीक है। और वो कहाँ लग रहा होगा, W × x एकदम मिड पॉइंट पे, यानी x/2 डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस x/2। तो खैर, आपके पास क्या है, WL/2 माइनस WX, ये आपका शियर फोर्स का हो गया। सिमिलरली अगर आपको बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालना है, और बेंडिंग मोमेंट, व्हाट वी विल गेट, WL/2 × x माइनस अगेन WX, ठीक है, इंटू x/2, ठीक। तो एट एक्स डिस्टेंस अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो उसका इक्वेशन ऐसा आ रहा है, इसको हम और सिंप्लीफाई करें, WLX/2 माइनस WX² यही आएगा, राइट। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है, इससे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा था, हम क्या करते हैं, अगर आपको किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालना है, तो dy/dx शुड बी इक्वल टू 0, और d² y/dx² शुड बी नेगेटिव। अगर d² y/dx² आपका नेगेटिव आता है, और dy/dx की वैल्यू अगर जीरो है, तो वही आपका मैक्सिमम पॉइंट है। तो इस केस में आपका ये d² y/dx² करके देख लेना, नेगेटिव आएगा, मतलब आपको dy/dx आपका जीरो चाहिए। तो हम इसी बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन को dy/dx = 0 करके देखते हैं, या डी बेंडिंग मोमेंट dx शुड बी इक्वल टू 0, क्या आ गया, यहाँ से देखो x हट जाएगा, बच गया WL/2 माइनस ये वाला पॉइंट है आपका, x² है, 2x हो जाएगा, यानी 2WX/2, और वी कैन से WX, 2WX/2 हो जाएगा, और विच विल बी अल्टीमेटली WX, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो WL/2 माइनस WX शुड बी इक्वल टू 0। अब ये देखो जो आपका आया है, ये इक्वेशन किसका है बेसिकली, जो आपके पास WL/2 माइनस WX = 0 आया है, ये WL/2 माइनस WX ही इक्वेशन था आपका शियर फोर्स का, राइट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर शियर फोर्स की वैल्यू कहीं पे 0 हो रही है, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा।
क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशियल निकालोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो आपको शियर फोर्स का ही इक्वेशन दे देगा, राइट। इसीलिए अगर शियर फोर्स की वैल्यू कहीं पे भी जीरो हो रही है तो वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। सो इस केस में हो रहा है जैसे एकदम मिड पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो हो गया तो मिड पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल गई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। गेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस डायग्राम या फॉर दिस लोडिंग ऑफ द बीम। उस केस में आप उसका शियर फोर्स डायग्राम बनाइए, देखिए कहाँ पे शियर फोर्स जीरो हो रहा है, उस पॉइंट का कैलकुलेट कर लीजिए कितना डिस्टेंस है, और फिर आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे या इतने डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम आएगा। सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ये आप लोग सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज हियर, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ठीक है, 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन। There is a distance of 1 meter between each. अच्छा, जब एग्जाम में आपको अगर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने आ जाए तो प्रॉपर स्केल ले लेना, ठीक है। प्रॉपर स्केल से मेरा मतलब है कि सपोज करो इस प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो तो WL/2 का कुछ भी वैल्यू आ रहा है उसी हिसाब से ले लेना, उसी मिलीमीटर में ले लेना या सेंटीमीटर में ले लेना, पर इक्वल रखना। अगर आप 1 किलो न्यूटन को 10 mm ले रहे हो या 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो वैसे ही आपको सबको लेना, 7 को 70 लेना पड़ेगा। अगर आप 1 किलो न्यूटन को 1 mm ले रहे हो, 1 किलो न्यूटन को अगर 1 mm ले रहे हो अपने स्केल के हिसाब से, तो बाकी को 7 mm लीजिए, ठीक है। इसी हिसाब से आप अपने प्रॉपर स्केल में ड्रॉ करना, ऐसा नहीं जैसा मैं अंदाज से बना रहा हूँ वैसा आप बनाइए। मैं क्योंकि स्क्रीन पे ड्रॉ करता हूँ तो फ्रिक्शन बहुत होता है, ढंग से मैं ना कोई लाइन खींच पा रहा हूँ ना कर्व खींच पा रहा हूँ, बट स्टिल आप एग्जाम में अच्छे से बनाइए इसको। स्केल का ध्यान रखना बनाते वक्त, जैसे 4 किलोमीटर को 4 mm लियो तो 2 किलोमीटर को 2 mm लो, ठीक। ये ध्यान रखना, या सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर, में लेना थोड़ा छोटा रहेगा, ज्यादा पेज नहीं लेगा। सेंटीमीटर में लोगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, तो अपने हिसाब से देख लेना उसको। सो ये आपके पास लोडिंग कंडीशन है, आपको इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये भी 1 मीटर है। अपने पेन कॉपी में ट्राई करके देखो बना करके। पहले आपको रिएक्शन फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, RA और RB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस साइड RA कितना आ रहा है और RB कितना आ रहा है, ठीक है। एंड वन थिंग यू विल बी नोइंग, RA प्लस RB शुड बी इक्वल टू 2, 4 2 6 2 8, 8 किलो न्यूटन के बराबर आना चाहिए। एक चीज आपको ये पता है, दूसरा चीज पता है आपको, या आइदर एट ए और एट बी मोमेंट जीरो आएगा। तो मोमेंट कैलकुलेट कर लो, एट ए पे मोमेंट कितना आ रहा है वो इक्वल टू जीरो कर लो, आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, RB × 4, ठीक है, -2 × 3, -4 × 2, -2 × 1 शुड बी इक्वल टू 0। और RB × 4 वुड बी इक्वल टू 6, 8 6 14, ठीक है, 14 और 2 16, सो यू विल गेट 16। RB आपका आ जाएगा 4 किलो न्यूटन, RB आपका आ गया 4 किलो न्यूटन, तो RA भी आ जाएगा 4 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शन फोर्सेस हो गए हैं। अब ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ड्रॉ कर लो जल्दी से। टाइप ऑफ लोडिंग कंडीशन देख लेना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो आपके पास पैरेलल लाइंस आएंगे शियर फोर्स में, और इंक्लाइंड लाइंस आएंगे बेंडिंग मोमेंट में, पैराबोला नहीं आएगा।
अगर इस तरह का आ रहा है तो आपका सही है, मिला के देख लो। ठीक है, नो सी बेंडिंग मोमेंट। फोर किलो न्यूटन, अगेन 4 किलो। इस तरह का आपको कुछ बेंडिंग मोमेंट आएगा, अगर ऐसा आ रहा है तो सही है। अगेन आप देख सकते हैं जहां पे आपका जीरो हो रहा है वहां पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, ये भी सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन है इसलिए एकदम सेंटर पे आ रहा है। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। ट्राई सॉल्विंग दिस, रिएक्शन फाइंड आउट करिए, आर ए और आर बी कितना आ रहा है। फोर इंटू दो तीन चार पाँच, 5 माइनस अगेन 4 into 3 minus 1 into 1 should be equal to 0. So RB into 6 equal to 20 और 12 32 -1।
4 4 8 है 9, तो आर ए वुड बी इक्वल टू 3.5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आर ए की वैल्यू आपकी 3.5 आ गई, आर बी की वैल्यू आपकी आ गई 5.5। 5.5 माइनस 4 दैट वुड बी 1.5। तो यहाँ पे 1.5 हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक 1.5 रहेगा। ठीक है, now at पॉइंट डी आपको कैलकुलेट करना है। सो 1.5 माइनस 4 दैट वुड बी माइनस 2.5। यहाँ पे माइनस 2.5 हो गया आपके 2.5। अगेन यहाँ से यहाँ तक 2.5। ठीक है, उसके बाद -1, सॉरी +1, 3.5। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? सिंपल जो हम अभी तक कर रहे थे। अब एक पॉइंट आया है जहां पे आपका जो शियर फोर्स है वो 0 हो जा रहा है। इस पॉइंट को मैंने, चलिए स्मॉल सी से डिनोट कर दिया है। इस पॉइंट में आपका शियर फोर्स 0 आ रहा है। अब ये पॉइंट कहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो ये कैलकुलेट करने वाली चीज है, ये आप अंदाज से नहीं बता सकते कि 2 मीटर का इसका डिस्टेंस है, तो 2 मीटर में कहाँ पे आएगा ये पॉइंट सी। ये आपको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में ये पॉइंट सी कितने डिस्टेंस पे है। अगर आप सब कैलकुलेट करके प्रॉपर बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली मेजर करके भी आ जाएगा। अदरवाइज लेट्स यूज सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आप ये वाला ट्रायंगल देखिए जो मैं रेड से बना रहा हूँ, दिस टू ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें अगर हम लें, चलो इसको हमने ए बी लिख दिया नाम, और ये पॉइंट सी है ही, इसको हमने लिख दिया डी ई। नाउ वी नो दैट इन सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी अपॉन डी ई वुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। ठीक है, सो ए बी की वैल्यू आपको पता है 2.5 है, डी की वैल्यू आपको मालूम है 1.5 है। ए सी, ए सी क्या है? ए सी इज नथिंग बट 2 माइनस सी डी। ये सी डी है आपका, टोटल 2 है, तो 2 माइनस सी डी लिख दो इसको, इसको लिख दो सी डी। तो नाउ यू विल गेट द लेंथ ऑफ सी डी, विच इज, सी डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन, करो कैलकुलेट, विल कम 0.75। तो ये डिस्टेंस आपका 0.75 मीटर है, फ्रॉम कैलकुलेशन यू विल गेट। ठीक है, तो आपको हर पॉइंट पे निकालना है, प्लस इस पॉइंट पे भी जो आपका सेंटर पे आ रहा है वहां पे भी आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम आएगा। तो लेट्स फाइंड आउट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हाउ मच वी आर गेटिंग। एंड पॉइंट पे तो 0 होगा ही, उसके बाद 5.5 इंटू 1, सो 5.5 इंटू 1 कर दो, दिस इज 5.5। उसके बाद एट ई पॉइंट, ई पॉइंट पे क्या आएगा आपका, 5.5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, दैट वुड बी 5.5 into 2 minus 4 into 1, so that will come 7 kilonewton मीटर। यहाँ से आपका आ गया 7 kilonewton मीटर। अब आपको इस सी पॉइंट पे निकालना है जो कि 0.75 मीटर दूर है। ठीक है, सो ड्रॉ इट, ये 0.75 मीटर दूर है आपसे। अब इस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो फिर क्या होगा, यहाँ ऊपर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। आपका आर बी 5.5 है, तो 5.5 इंटू आपका डिस्टेंस हो गया 1 + 1 2 + 0.5 2.75। ठीक है, -4 इंटू 1.75,
ठीक है, -2 kN/मीटर है, 0.75 मीटर पे है, तो 2 × 0.75, ये आपका आ गया फोर्स। कितने डिस्टेंस पे लगेगा? 0.75/2 पे। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इट विल कम 7.56 kN/मीटर। ठीक है, तो आप 0.75 डिस्टेंस पे भी कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है? ये आएगा आपका 7.56 kN/मीटर। सो ये डिस्टेंस आपका 7.56 kN/मीटर है। सिमिलरली हम डी पॉइंट पे भी करेंगे, वो 6 kN आ रहा है। यू कैन कैलकुलेट इट, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। kN/मीटर। उसके बाद आपका सी पॉइंट पे आएगा 3 kN, 3.3 kN/मीटर, एंड एंड पे आपका जीरो आएगा। तो जस्ट ज्वाइन देम। ठीक, ये आपका फ्रॉम डी टू ई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो हमको पता है एक पैराबोलिक कर्व रहता है, बाकी सब आपका इंक्लाइंड लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन, बट ये आपका पैराबोलिक होगा। दिस विल बी ड्रॉन लाइक दिस। और इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका है 7.56 एट पॉइंट सी। ये पॉइंट सी कहाँ लाई करता है, हमने सिमिलर ट्रायंगल यूज करके फाइंड आउट कर लिया, जो कि 0.75 मीटर पे है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपकी 7.56 kN/मीटर आती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पेयर में आता है। ठीक है, जो गेट में ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे दो पार्ट में रहता है। अगर आपने पहला वाला उसका गलत टिक किया, जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ लाई कर रहा है, फ्री एंड से। फ्री एंड से मतलब 2.75 मीटर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, फ्री एंड या किसी एक एंड से, सपोज करो बी से पूछा है। तो इन केस अगर आपने पहला क्वेश्चन गलत किया तो दूसरा अपने आप चेक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको दोनों सही मारना है। तो पहले पार्ट में अगर आपसे कितने डिस्टेंस पे आ रहा है ये पूछा गया, तो ये आपको 2.75 मारना है। अगर ये आपने सही मारा तो उसके बाद नेक्स्ट का पेयर आपका चेक होगा, और उसमें आपसे पूछेगा कितना था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो आपको 7.56 kN/मीटर फाइंड आउट करके लिखना रहता है। सो इस तरह के क्वेश्चन गेट में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और देयर आर न्यूमरस क्वेश्चंस रिगार्डिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन द बुक, एनी काइंड ऑफ बुक। सबका कॉन्सेप्ट सेम है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। हर पॉइंट पे आप शियर फोर्स निकालते चले जाओ, हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालते चले जाओ, ज्वाइन कर दो। बस ध्यान रखो कहाँ पे पैराबोला आएगा, कहाँ पे स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइंस आएंगी, कहाँ पे पैरेलल लाइंस आएंगी, उसका ध्यान दो। तो आपका ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इतना ही बता रहा हूं मैं। बाकी है तो बहुत सारे क्वेश्चंस, सब क्लास में नहीं करवाया जा सकता, वो सब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चंस देखते जाओ, बनाते जाओ, या एटलीस्ट समझ लो। ठीक है, दो चार क्वेश्चन बना लो, बाकी समझ लो कैसे किया गया। तो ये आप पे खुद पे है करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बेंडिंग स्ट्रेसेस चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर कर दिया है, सो अपना अटेंडेंस बना लो।